आ रही यहाँ पर ऑर्डर ऑफ इक्वल टू एन मीन्स एन इज ए लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ए की पावर एन इक्वल टू ई। एन सबसे छोटी धनात्मक संख्या जहाँ पर हमें उसकी पावर में लिखें तो वो आइडेंटिटी मिल जाए। देखिए मैंने उसमें पहले जो एग्जांपल इसका प्रीवियस नहीं देखा तो आप प्लीज़ देखिए, उसमें मैंने आपको क्लियर करा था कि आई की पावर 4 पर भी 1 मिल रहा था, आई की पावर 8 पर भी हमें 1 मिला था, एंड आई की पावर 12 एंड सो ऑन। इस तरह से हमें 1 मिलते जा रहे थे। 4 के मल्टीपल पर हमें 1 मिल रहा था। इसमें सबसे छोटी पॉजिटिव, सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी है जहां पर हमें आइडेंटिटी मिल रही है? कौन सी है सबसे छोटी? 4। तो इसके हिसाब से ऑर्डर ऑफ आई किसके इक्वल हो जाएगा? 4 के। इसके पहले भी मैंने यहाँ दिखाया था आपने, माइनस आई की पावर 4 पर भी आपको 1 मिल रहा था। एक दूसरा एग्जांपल, जब यहाँ पर जनरेटर क्या था इसका? आई था। और यहाँ जनरेटर क्या था इसका? जब माइनस आई था तो यहाँ पर आपने देखा था माइनस आई की पावर 4 पर भी 1 मिल रहा था। माइनस आई की पावर 8 पर भी आपको 1 मिलेगा, माइनस आई की पावर 12 पर भी आपको 1 मिलेगा। इसमें सबसे छोटा क्या है? कौन सी सबसे छोटा इंटीजर है जहाँ पर हमें आइडेंटिटी मिल रही है? तो माइनस आई की पावर, यहाँ पर माइनस आई का भी ऑर्डर क्या हो जाएगा? 4। और इसकी दूसरी डेफिनेशन अगर हम दें, यहाँ ध्यान दीजिए इसी को, क्या आई की पावर 3 पर मैंने कहा कि आई का ऑर्डर यदि 4 है, ये क्लियर मीन्स 4 इज ए लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। 4 सबसे छोटी पॉजिटिव इंटीजर है जिस पर हमें आइडेंटिटी मिलेगी, मीन्स आई की पावर 4 इक्वल टू ई। क्या आई की पावर यदि मैं 3 लेती हूँ तो क्या मुझे आइडेंटिटी मिल रही है? क्या मुझे 1 मिल रहा है? क्या होता है आई क्यूब की वैल्यू? आई क्यूब की वैल्यू क्या 1 होती है? नहीं। आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है? माइनस आई। क्या आई क्यूब की वैल्यू 1 होती है? नहीं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 4 पर ही मुझे आइडेंटिटी मिल रही है। अगर मैं छोटी इंटीजर्स पावर लेती हूँ तो मुझे आइडेंटिटी नहीं मिल रही है। तो इस पर मैं क्या डेफिनेशन दे सकती हूँ? इस पर मैं डेफिनेशन दे सकती हूँ कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन विच इम्प्लाइज ए टू द पावर एन इक्वल टू ई एंड ए टू द पावर आर। यदि ए की पावर यदि मैंने आर ली तो वो ई नहीं होगी, आइडेंटिटी नहीं होगी। कब नहीं होगी? जब आर पॉजिटिव तो है बट एन से छोटा। आर मीन्स यदि मैंने आर को एन से भी छोटे ले लिया तो वो आइडेंटिटी नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पर 4 से छोटा क्या है? 3 को लिया तो आइडेंटिटी नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर 4 क्या है? मेरा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर सबसे छोटा है जहाँ पर आइडेंटिटी मिला। इससे छोटे पर कभी भी मुझे आइडेंटिटी नहीं मिलेगी। तो आपको क्लियर हुआ किसी भी एलिमेंट्स का ऑर्डर? फिर से क्लियर करिए, ऑर्डर ऑफ ए, किसी भी एलिमेंट्स का ऑर्डर, किसी भी एलिमेंट्स की कोटि क्या होती है? यदि कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन, तो ये इम्प्लाइज करता है कि एन सबसे छोटी धनात्मक संख्या जहाँ पर ए की पावर एन इक्वल टू ई मीन्स ए की पावर एन मल्टीप्लिकेटिव है तो वो 1 के। उससे छोटी अगर आप इंटीजर्स पावर लेंगे तो वहाँ पर आपको आइडेंटिटी नहीं मिलेगी। मीन्स यहाँ मैंने क्लियर करा है, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन विच इम्प्लाइज ए की पावर एन इक्वल टू ई एंड ए की पावर आर डज नॉट इक्वल टू ई। जब आर क्या हो? एन से छोटा है तो नहीं मिलेगा। और यदि बड़े पे मिल रहा है तो उसको हम कंसीडर कर ही नहीं रहे। यहाँ जैसे बड़े पे मिल रहा था मुझे तो मुझे उसको कंसीडर करना ही नहीं। मुझे ऑर्डर में क्या लेना है? सबसे छोटा, और उससे छोटे पर मिलना नहीं। तो क्लियर? तो किसी भी एलिमेंट्स का ऑर्डर यूनिक होता है, ऐसा नहीं कि उसके एक से अधिक ऑर्डर हो सकते हैं। ग्रुप का ऑर्डर, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट। अब यहाँ इसी पार्ट में मैं 2 छोटी छोटी थ्योरम जो साइक्लिक की होती है, शॉर्ट क्वेश्चंस वहाँ पे, उसको मैं क्लियर कर रही हूँ। हाँ देखिए, थ्योरम कौन सी है? थ्योरम है हमारी एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन ग्रुप। अबेलियन आपको पता है, अबेलियन मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और होना, क्रम विनिमय नियम भी लग जाता है, उसे क्या कहते हैं हम? अबेलियन ग्रुप। 4 तो होती है अबेलियन के, तो आपको ग्रुप तो दे ही रखा है, तो केवल हमें यहाँ अबेलियन बताना है, पूरी 5 नहीं बताएंगे। ठीक है, प्रत्येक चक्रीय समूह आबेली होता है, तो केवल कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को आपको शो करना है। शॉर्ट क्वेश्चंस में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। चूंकि प्रूफ लिखिए इसका, जी क्या दे रखा है आपको? जी हमें साइक्लिक दे रखा है, तो हम लिखेंगे क्योंकि साइक्लिक दे रखा है तो मैंने कहा ना साइक्लिक का नोटेशन किस तरह से होता है? जी इक्वल टू, हमने लिया उसका जनरेटर ए है, तो लिखेंगे यहाँ पर आप, मैं अभी यहाँ नहीं लिख रही हूँ, आप लिखेंगे लेट जी ए बी अ साइक्लिक ग्रुप विच जनरेटेड बाय ए। ये क्या है? चक्रीय समूह है जिसका जनरेटर क्या है? एंड जनरेटेड बाय
ए। जी एक चक्रीय समूह है जो कि ए से जनित होता है। चलिए अब इसका आपको दे रखा है जो हमने ले लिया। कॉम्यूटेटिव के लिए आप इसके दो एलिमेंट्स लेंगे, उनमें हम क्रम को चेंज करेंगे, उनमें कॉमिट करेंगे तो कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो लिखिए यहाँ पर लेट माना x बिलोंग्स टू g विच इम्प्लाइज, चूंकि x g का एलिमेंट्स है और g अब साइक्लिक है तो g के एवरी एलिमेंट्स किसके फॉर्म में होंगे, तो x का फॉर्म क्या होगा a टू द पावर r, वेयर r इज अ इंटीजर्स। वो इंटीजर निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। क्लियर। तो x बिलोंग्स टू g, चूंकि g साइक्लिक है मीन्स एवरी एलिमेंट्स कैन बी रिटर्न एज इंटीग्रल पावर ऑफ a, क्योंकि इसका जनरेटर a था। क्लियर। तो x इक्वल टू a की पावर r। इसी तरह से यदि y बिलोंग्स टू g, g क्या है आपका चक्रीय समूह, g साइक्लिक है, तो y कैन बी रिटर्न एज इंटीग्रल पावर ऑफ a। मैंने यहाँ पर a की पावर s लिख लिया y को, जहाँ s क्या है एक इंटीजर्स। अब मैं लेके चलूंगी कॉम्यूटेटिव बताया तो मैं x डॉट वाई लेके चलूंगी। x डॉट वाई मीन्स a की पावर r इंटू a की पावर s। और हमें पता है बेस यदि सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती हैं, पावर जुड़ जाती हैं। यहाँ पर r और s क्या है इंटीजर्स। हमें पता है कि इंटीजर्स क्या होता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, योग संक्रिया के सापेक्ष पूर्णांकों में क्रम विनिमय नियम लागू होता है। तो मैं r प्लस एस को क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ s प्लस आर। यहाँ नीचे इसका रीजन लिखेंगे, इन आई या पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में योग संक्रिया के सापेक्ष कॉम्यूटेटिव नियम लागू होता है। नहीं तो बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन आई प्लस लिख दीजिए, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन आई प्लस। क्लियर, मतलब योग संक्रिया के सापेक्ष आपका ये होल्ड हो रहा है। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं ए की पावर एस डॉट ए की पावर आर। ए की पावर एस क्या है आपका वाई और ये एक्स हो गया, एक्स डॉट वाई इक्वल टू वाई डॉट एक्स। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका एवरी साइक्लिक ग्रुप क्या हो गया अबेलियन। तो आप लिख देंगे नीचे इसको, हैंस एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, तो मैं आगे वाली और आपको बनाती रहूँ। अब मैं कोर्सेस भी बनाऊंगी। इसकी एक और थ्योरम है छोटी सी, उसको देखिए। ठीक है, आप कमेंट्स बिल्कुल लिखिए कि आपको समझ में आ रहा है, विजिबिलिटी सही दिख रही है कि क्या दिख रही है, आपके जो भी डाउट्स हैं वो भी लिखिए। ऐसा नहीं कि आप अच्छे ही कमेंट्स लिखिए, कुछ आपको डाउट्स हैं वो भी लिखिए उस पर। ठीक है, अब नेक्स्ट थ्योरम है। अभी एक मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था उसमें मैंने बताया था कि यदि आई उसका जनरेटर है, मतलब आई की इंटीग्रल पावर के रूप में जी के सब एलिमेंट्स थे, तो उसके इनवर्स मतलब माइनस आई की भी पावर में हम लिख पा रहे थे। तो इसी पर मैंने कहा था एक थ्योरम बनेगी। तो आप थ्योरम देखिए, इफ ए इज ए जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप जी, देन ए इनवर्स आल्सो जनरेटर ऑफ जी। मीन्स यदि ए किसी चक्रीय समूह जी का जनक है तो उसका इनवर्स भी जी का जनक होगा। क्लियर। अच्छा, अब इसको हम प्रूव करेंगे, क्योंकि जब भी साइक्लिक की बात आए तो ये लाइन तो आपको लिख ही लेना है कि लेट जी ए या जी इक्वल टू ए लिखिए या जी ए भी लिखिए, एक साइक्लिक ग्रुप है, बी अ साइक्लिक ग्रुप। ये लैंग्वेज सबसे पहले आपको लिखना ही है। यह जी ए एक चक्रीय समूह है एंड जनरेटेड बाय, ये लिखा रहता है तो ये लिखिए लेट जी ए बी ए साइक्लिक ग्रुप एंड जनरेटेड बाय, क्या लिखेंगे जनरेटेड बाय ए। जी एक चक्रीय समूह है जिसका जनक ए है। ये लाइन आपको लिखना ही है, जहां साइक्लिक है तो ये लाइन आपको लिखना है हमेशा। ठीक है, लिखने की आदत डालिए, आप लोगों की आदत बिल्कुल खत्म हो चुकी है, तो इसको बार बार लिखिए, बार बार देखिए। हाँ, अब यहाँ पर चूंकि जनक ए है तो अब मुझे बताइए कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी ए, यदि एक्स साइक्लिक ग्रुप में एलिमेंट्स है जिसका जनक ए है तो x कैन बी रिटर्न एज, तो x का फॉर्म क्या होगा a टू द पावर r। उसकी a की पूर्णांक की घात के रूप में लिखा जाएगा, a की इंटीग्रल पावर के रूप में लिखा जाएगा। चलिए इस x को मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, a इनवर्स a की पावर -1 माइनस r। तो आपको मिलेगा क्या -1 इंटू माइनस आर, वापस ही r मिलेगा। क्लियर। मीन्स अब यहाँ पर x को हम किस फॉर्म में लिख पा रहे हैं, हम x को a इनवर्स की पूर्णांक की घात, क्योंकि r यदि एक पूर्णांक है, r बिलोंग्स टू i, तो माइनस आर आल्सो बिलोंग्स टू i। तो कहने का मतलब यह है कि x को अब मैं a इनवर्स की पूर्णांक की घात के रूप में लिख पा रही हूँ। मीन्स -a मीन्स x g का जनरेटर a इनवर्स भी होगा।
क्लियर। तो यदि ए जी का जनक है तो उसका इन्वर्स भी जी का जनक होता है। ये थ्योरम क्लियर, ये थ्योरम यहीं खत्म हुई। और छोटी छोटी 2 थ्योरम कर रही हूँ, उसको आप बिल्कुल देखिए। थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लीजिए कि यदि ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ जनरेटर, मतलब जी का ऑर्डर ऑफ जी, किसी भी समूह का ऑर्डर यदि n है तो उसका यदि साइक्लिक ग्रुप का आपने लिया है, साइक्लिक ग्रुप लिया जी ए, ये मेरा एक साइक्लिक ग्रुप है, तो कहता है वो कि ऑर्डर ऑफ जी एंड ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर सेम, जी का की कोटि और उसके जनरेटर की कोटि समान होती है। द ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। मोस्ट IMP थ्योरम। द ऑर्डर, थ्योरम लिख लीजिए, द ऑर्डर of a cyclic group G is same as the order of its generator. Clear? It's a generator. और एक और थ्योरम लिखिए। आगे समझ में इसमें आपको क्या प्रूव करना है कि ऑर्डर ऑफ जी और उसके जनरेटर का ऑर्डर दोनों को आपको सेम बताना है। और मैं एक और थ्योरम लिखिए, उसको स्टेटमेंट लिख लीजिए। वो थ्योरम है एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप, एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज आल्सो साइक्लिक। किसी चक्रीय समूह, हिंदी वाले लिखेंगे साइक्लिक, ठीक है, किसी चक्रीय समूह का उपसमूह भी चक्रीय होता है। मतलब जो आपका जी यदि साइक्लिक है, मतलब उसके पास जनरेटर है, तो उसका जो सब ग्रुप होगा एच, उसके पास भी जनरेटर होना चाहिए। किसी चक्रीय समूह का उपसमूह भी चक्रीय होता है। मोस्ट IMP थ्योरम। ये दोनों थ्योरम नेक्स्ट उसमें मैं करवाऊंगी। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर बने रहिए।